स्वागत है आपका फिर से टारगेट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि कल हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कर रहे थे, चैप्टर था ऊष्मीय प्रसार और क्लोरीमिति के सिद्धांत के न्यूमेरिकल हमने कल किया था। और मैंने कल बताया था आपको कि आप उस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल हों उन्हें लगा के देखें, वही फार्मूला था। अब उसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लेके आया हूँ। जैसे कि बोर्ड पे मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है, न्यूमेरिकल लिखा है कि किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट तापमापी से मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने के ताप से 5 गुना हो तो वस्तु का ताप सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है कल वाला, बस आज जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मान नहीं दिया है, उसमें ये कहा है कि 5 गुना हो। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तभी भी हम उन्हीं फार्मूलों से करेंगे जो कल फार्मूले हमने आपको बताए थे। मैं एक बार पुनः फार्मूला आपको बताता हूँ। कल हमने क्या फार्मूला बताया था? कल हमने बताया था किसी भी स्केल पे अगर हमें ताप निकालना है और एक स्केल को दूसरे स्केल में चेंज करना है तब उसके लिए फार्मूला होता है F माइनस, क्या बताया था कल मैंने आपको? F माइनस 32/9 बराबर C/5 बराबर K माइनस 273/5 और R/4। कल मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। इसी फार्मूले से ही ये भी सवाल होगा। सवाल कह रहा है, मैं एक बार पुनः सवाल पढ़ूंगा कि किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट तापमापी से मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने के ताप से 5 गुना हो तो वस्तु का ताप सेल्सियस में कितना होगा। क्या कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने का ताप से 5 गुना हो, यानी कि फ़ारेनहाइट का जो ताप है वो सेल्सियस से कितने गुना हो? 5। यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं। प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है जो फ़ारेनहाइट ताप है वो सेल्सियस पैमाने का कितना गुना है? 5C के बराबर है, यानी कि 5 गुना है सेल्सियस है, यानी कि 5 गुना है सेल्सियस स्केल का। अब हम इसी फार्मूले का मान, इसमें हमें किसका मान निकालना है? C का। और इसमें संबंध है ये वाला, कल मैंने आपको यही संबंध का एक सवाल कराया था। उसी में हम फार्मूले में मान रखेंगे। F की जगह मान रखना है 5C, क्योंकि F का मान कितना दे रखा है? F बराबर 5C, तो F की जगह 5C रखेंगे। 32/9 बराबर C/5। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की गुणा इधर और 9 की इधर, तो ये हो जाएगा बेटा 25C माइनस 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, 160। 9 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9C। अब 9C को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, 160 माइनस का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25C बराबर 25C माइनस 9C बराबर 160। 25 में से 9 गए कितने बचते हैं? 16C, और ये कितना हो गया? 60। C बराबर 160/16, 16 एकम 16 यानी 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमने देखो फ़ारेनहाइट का तापमान पूछा था और फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया? वो फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में पूछा था, तो फ़ारेनहाइट में 5 गुना था, तो ये कितना हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने फार्मूले से आपका सवाल सॉल्व कर दिया है। आप इसी प्रकार के जो भी सवाल आपकी बुक में दिए हों उनको करके देखें और लगातार बने रहें। मैं आपके लिए रोज वीडियो अपलोड करता रहूँगा सवालों से रिलेटेड। मैं इसी क्रम में और सवाल अभी आगे लगवाऊंगा, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनवाऊंगा। ये जितने भी टॉपिक इससे क्लियर हो गए हैं कि इनमें अगर कोई संबंध आएगा तो आप इसी प्रकार से करेंगे। इस संबंध के यही इतने ही सवाल बताए जाएंगे। 2 सवाल मैंने बता दिए हैं, आप इन्हीं के आधार पर और सवाल लगा सकते हैं। कोई भी सवाल आपकी बुक में दिया हो इनसे लगाएं और देखें। अब आगे दूसरे तरीके के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।